राधे राधे। आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू के जो प्रीवियस वाले वीडियो था उसमें हम लोग टाइप ए तक पढ़े थे। अब आगे हम उस टाइप को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए देखा जाए। देखिए टाइप बी। देखिए इसमें किस प्रकार के सेंटेंस दिया रहता है, उसको अब कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, द माउंटेन was too high to climb। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है द माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइम। ये जो टाइप बी है, ये इस प्रकार का सेंटेंस होता है जैसे लिखा गया द माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइम, यानी माउंटेन जो है, पर्वत जो है बहुत ज्यादा ऊंचा है चढ़ने के लिए। तो ये जो वाक्य है इसे यही प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो काम है, जो माउंटेन है, वह केवल मेरे लिए ही ऊंचा नहीं है, वो बाकी सभी के लिए क्या है, ऊंचा है, जो उस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा। तो इस संदर्भ में इस प्रकार के वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो वहां पे हम जो सब्जेक्ट दिया जाता है, यानी कंजक्शन दैट के बाद जो सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है, वहां पे हम वन का प्रयोग करते हैं। किसका? वन का। और वन का यहाँ पे मतलब एक नहीं, यहाँ पे वन का मतलब कोई होता है। यानी जो ये होगा, यानी जो ये माउंटेन होगा, वह सब किसी के लिए, यानी किसी के लिए भी, कोई भी हो उस पर चढ़ नहीं सकता। वो किसी के लिए भी, सब किसी के लिए वह क्या है, हाई है, ऊंचा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को देखिए कैसे बनाया जाएगा, एक एक स्टेप करके आपको समझा रहा हूं। स्टेप वन में उसी तरह लिखा जाएगा प्रयुक्त या उपर्युक्त सब्जेक्ट दे। यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें उसी को, यानी द माउंटेन यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसको उसी प्रकार लिख दिया जाएगा। स्टेप टू में प्रयुक्त या उपर्युक्त वर्ब दे। यानी जैसे वर्ब रहेगा वैसे ही वर्ब यहाँ पे दे देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद स्टेप थर्ड में TOO को सो में बदल दे। ये जो आपका TOO है उसको सो में बदल दे। प्रयुक्त या उपर्युक्त एडजेक्टिव दे। यानी जो एडजेक्टिव रहेगा, जैसे यहां पे एडजेक्टिव आपका हो गया क्या, हाई, उसको लिख दिया जाएगा। स्टेप 5 में लिखा जाएगा दैट का प्रयोग करें। अब जो आपका वहां पे एडजेक्टिव रहेगा उसके बाद हम दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद स्टेप नेक्स्ट में देखिए स्टेप 6। स्टेप 6 में लिखा जाएगा
जो आपका पूर्ववर्ती जो ये सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुरूप यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट के रूप में ले, यानी जो आपका कंजक्शन दैट रहेगा उसके बाद हम ये जो टाइप ए था उसमें हम सब्जेक्ट के अनुरूप सब्जेक्ट लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे जब सेंटेंस रहेगा तो वहां पे हम सब्जेक्ट के रूप में किसको लेंगे, वन को लेंगे। स्टेप 7 में टेंस के मुताबिक कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करें। यानी जैसे टेंस रहेगा और यहाँ पे देखिए टेंस आपका कितना है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। स्टेप 8 TO2 को हटा दे और उसके बाद वर्ब का प्रयोग करें। अब देखिए यहाँ TO2 जो है उसको हटा दिया जाएगा और लास्ट में जो आपका वर्ब रहेगा उसको प्रयोग कर दिया जाएगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसी को मैं आपको ये जो टाइप था, स्टेप था, उसके माध्यम से आपको इस वाक्य को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये टाइप ए में बताया गया था कि प्रयुक्त जो सब्जेक्ट रहेगा वही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, द माउंटेन। अब प्रयुक्त वर्ब यानी उसी के अनुरूप जो वर्ब है यहाँ पे वाज है तो वाज हो जाएगा। उसके बाद TO2 को सो में बदल दिया जाएगा, उसके बाद जो एडजेक्टिव रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपको लिखा गया था दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा और उसके बाद दैट के जस्ट बाद आपको लिखा गया था सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग किया जाएगा, तो वन। और ये आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कुड नॉट, और उसके बाद वर्ब रहेगा, वर्ब लिख दिया जाएगा। यानी हो गया द माउंटेन वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब। एक और उदाहरण ले लिया जाए, जैसे लिखा जाए द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। ये उसी तरह है, देखिए तो लिखा जाएगा क्या है, द ट्री इज सो हाई, अब उसी को वन कैनॉट क्लाइंब। इसको ऑन इट भी करके बनाया जा सकता है या इस तरह भी हो सकता है। देखिए द ट्री इज सो हाई वन कैनॉट क्लाइंब ऑन इट, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि इस पे कोई चढ़ नहीं सकता। देखिए यहां भी जो आपका सब्जेक्ट लगा है वो क्या लगा है, वन लगा है। ये हो गया आपका टाइप बी में। अब देखिए टाइप सी किस प्रकार का होता है। टाइप सी अब देखिए इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। He is too dull for a sport man। इस प्रकार का सेंटेंस रहे। अगर सेंटेंस रहे
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर और प्लस आपका क्या रहे, नाउन के फॉर्म में रहे। इस प्रकार का अगर आपका सेंटेंस रह रहा है तो इसको अगर हमको चेंज करना है तो किस प्रकार चेंज कर पाएंगे, इस संदर्भ में इफ फॉर्मेट में अगर रहे तो इसको हम कैसे चेंज कर पाएंगे। तो देखिए बाकी ये जो जितना हम लोग पढ़े थे स्टेप में उसी प्रकार होगा, यानी जो प्रयुक्त जो सब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पे, वर्ब को वर्ब के स्थान पे, बार बार एक ही स्टेप को लिखा जाए जिससे आपको बोरिंग लगेगा, इसीलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। यानी जो स्टेप 1 में रहेगा वो क्या रहेगा, आपका प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुरूप रह जाएगा, वर्ब के अनुरूप रह जाएगा, और TOO2 है वो आपका किस में बदल जाएगा, सो में बदल जाएगा, और ये जो आपका एडजेक्टिव है वो उसी प्रकार लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपका कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अनुरूप यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। टाइप सी में पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अनुरूप सब्जेक्ट आपको लिखा जाएगा, और टेंस के मुताबिक आपको कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। एक इसमें नया चीज यही है, जो आपका फॉर है वो फॉर को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और इसके लिए हम किसका, बी का प्रयोग कर देंगे। फॉर को हटा के और किसका प्रयोग कर देंगे, बी का। यही केवल आपका एक नया है। फिर से एक बार और देख लीजिए, जो स्टेप 1 में लिखा जाएगा आपको लिखा जाएगा जो प्रयुक्त सब्जेक्ट रहेगा उसी प्रकार, जो वर्ब रहेगा उसी प्रकार TOO2 को सो में बदल दिया जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा, और दैट के बाद पूर्ववर्ती सब्जेक्ट यानी इसके अनुरूप सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो यानी वही सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा। अब उसके बाद स्टेप में लिखा जाता है कि टेंस के मुताबिक आपको कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए उसके अनुरूप हम कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पे जो FOR है, फॉर है, उसको हम हटा देंगे और उसके जगह पे हम बी का प्रयोग कर देंगे, और बाद में जो नाउन है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाएगा। तो देखिए इसको कैसे मैं बना रहा हूं। तो लिखा गया फर्स्ट स्टेप में आपको प्रयुक्त सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही, तो ही का ही हो जाएगा, और वर्ब तो वही हो जाएगा, और TOO को सो में बदल दिया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। उसके बाद लिख दिया जाएगा दैट, उसके बाद लिख दिया जाएगा ही, और प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लिख दिया जाएगा, कैन नॉट, और फॉर को हटा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा बी, और उसके बाद ए स्पोर्ट मैन। यानी आपका हो गया ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट मैन। एक और उदाहरण दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसे लिखा जाएगा आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। ये आई एम टू स्लो फॉर अ रनर यानी मैं इतना धीमा हूं एक धावक के लिए, मैं इतना यानी धीमा दौड़ता हूं कि एक धावक नहीं हो सकता। तो इसी को देखिए, जब ये पूर्ववर्ती सब्जेक्ट तो ये आई हो जाएगा, उसके बाद एम, और उसके बाद TOO सो में बदल जाएगा, उसके बाद स्लो, उसके बाद आपका दैट लिख दिया जाएगा, और उसके बाद इसके अनुरूप सब्जेक्ट लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आई, और प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा कैन नॉट, और उसके बाद ये फॉर को हटा के क्या लिख दिया जाएगा बी, और उसके बाद जो नाउन है वो लिख दिया जाएगा ए रनर। ये हो गया आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी अ रनर। मैं इतना धीमा हूं कि एक धावक नहीं बन सकता। ये हो गया आपका टाइप सी। टाइप डी, अब देखिए ये टाइप डी में जो आपका जो सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखिए जैसे लिखा जाए द टी इज टू हॉट फॉर मी। देखिए इसमें जो आपका सेंटेंस का जो फॉर्मेट रहेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर और प्लस प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में रहेगा। इसको जो अब हमको बदलना होता है तो हम कैसे बदल पाएंगे, तो देखिए इसको भी मैं स्टेप करके नहीं इसी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ जाइएगा, क्या है कि बार बार एक ही चीज को लिखना बड़ा बोरिंग हो जा रहा है। तो देखिए जो आपका जो
प्रयुक्त जो सब्जेक्ट रहेगा उसको उसी प्रकार लिख दिया जाएगा, उसके बाद वर्ब को उसी प्रकार लिख दिया जाएगा, और जो आपका टू रहेगा वो सो में बदल जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, एडजेक्टिव लिख देना है, और उसके बाद दैट का प्रयोग कर देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जो भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, यानी जो भी फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसको उसी का नॉमिनेटिव केस में चेंज करके वो दैट के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए आपका फॉर मी है, यानी जो ये ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में है, और इसको जब हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे हॉट एडजेक्टिव लिखा जाएगा और उसके बाद जो आपका दैट लिखा जाएगा, उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट के रूप में अगर कुछ प्रयोग करना है तो हम किसका करेंगे, आई। यानी यहाँ पे जैसा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसी का उसमें क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और उसके बाद हम टेंस के अनुरूप, टेंस के मुताबिक कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद एक अर्थ के अनुरूप, अर्थ के मुताबिक, अर्थ के मुताबिक यानी अर्थ को जाहिर करने के लिए हम बियर, एक्सप्रेस और कैच और अदर हम वर्ब का प्रयोग, अदर वर्ब का हम क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। यानी जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम प्रयोग कर देंगे, यानी इस सेंटेंस के लिए। जैसे देखिए लिखा गया द टी इज टू हॉट फॉर मी, यानी ये जो चाय है बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। चाय बहुत गर्म है, इसको मैं क्या ले नहीं सकता हूं, या मैं इसको क्या ले नहीं सकता हूं पीने के लिए। चाय को लिया ही जाता है तब उसके बाद पिया जाता है। तो क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, कैच लिखा जाएगा। यानी कैच नहीं, अब क्या यहाँ पे अब अदर वर्ब हम क्या ले सकते हैं, टेक लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, टेक इट, यानी मैं इसको क्या टेक नहीं कर सकता हूं, ले नहीं सकता हूं। तो देखिए जब इसको हम बना रहा हूं तो कैसे बना रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया कि स्टेप 1 में प्रयुक्त जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को उसी के अनुरूप सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। तो द टी, तो क्या हो जाएगा, द टी। उसके बाद प्रयुक्त वर्ब हो जाएगा तो एज, उसके बाद टी डबल ओ को किस में बदल दिया जाएगा, शो में, तो शो में बदल गया। उसके बाद आपको लिखा जाएगा जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा, उसके बाद दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा। यहां तक देखिए तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा है। उसके बाद आपको लिखा गया था, स्टेप में बताया गया था कि जो फॉर के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसी का आपका नॉमिनेटिव केस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो यहाँ पे मी जो लिखा गया है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसका मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है, आई होता है, तो आई लिख दिया गया। और ये जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए क्या लिख दिया जाएगा, कैन नॉट। और उसके बाद मैं बोला था कि आपको अर्थ के मुताबिक, यानी सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक जैसे भी वर्ब लेना चाहता है वैसे आप ले सकते हैं। तो लिखा जाएगा था टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक, यानी मैं इसको नहीं ले सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट टेक इट, यानी मैं इसे नहीं ले सकता हूं। तो यानी हो गया आपका द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। एक और उदाहरण दिया जाए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए द मिल्क is too hot for us। अब यहां पे देखिए लिखा जाए द मिल्क इज टू हॉट फॉर अस, यानी ये जो दूध है हम लोगों के लिए बड़ा गर्म है। ठीक है, यानी मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसको ले नहीं सकता, नहीं मैं इसको पी नहीं सकता हूं, नहीं, या मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो देखिए जब इसको बनाया जाए तो प्रयुक्त सब्जेक्ट का रूप लिख दिया जाएगा। तो द मिल्क इज सो हॉट दैट, यहां तक तो हो गया। उसके बाद मैं बताया था कि फॉर के बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसी को हम नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस अस है, और अस का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी। और उसके बाद टेंस के अनुरूप हम क्या देंगे, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग कर देंगे, कैन नॉट। क्या कर देंगे, कैन नॉट। और उसके बाद
ये सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक यानी कह रहा है कि चाय बहुत क्या है, गर्म है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता या पी नहीं सकता। तो वी कैन नॉट ड्रिंक इट या बियर इट, वी कैनॉट ड्रिंक इट या वी कैनॉट बियर इट, यानी मैं इसे ले नहीं सकता या हम लोग इसे ले नहीं सकते या इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।